लगभग कितने लड़कियों को बेचा है? अरे कौन सा लोग तो हजारों लड़की बेच चुके हैं। अरे आपके पति हजारों लड़की के बेच देना बड़ा सब का हुए तो कोई काम है बेचना खरीदना कौन काम धंधा करे कि नहीं, बेचना खरीदना मरना पीटना। ऐसा खबर बताने वाला है कि आपकी भी जो है रोंगटे खड़ा हो जाएगी। एक पति जो है अपने पत्नी को जो है ले आकर के 7 लाख में मड़ुआ डी बेच देता है। अब बेचने के बाद में जो है ये महिला जो है 22 वर्ष तक उस होटल में जो है रह करके झाड़ू पोछा लगा करके अपना जीवन जो है वनवास में बिताई थी। क्या घर दुतला मकान। अच्छा, घर पे ला करके बेचा था। हाँ। किसी घर में जो है ला करके बेच दिए थे इनके पति। अब 22 वर्ष तक उस घर में जो है झाड़ू पोछा लगा करके अपना जो है जीवन वनवास में काटी थी। लेकिन अचानक क्या हुआ कि अपने घर जो है आता पता इनको पता था, पूछ करके जो है चोरी चुपके से घर से भाग करके जो है अपने घर आ गई थी। लेकिन आपसे बता दें कि मेरा नाम कुमार विवेक हुआ और आप वाईसी न्यूज़ देख रहे हैं। मेरी मौजूदगी जो है आदापुर थाना क्षेत्र के कचोरवा गांव में है। लेकिन अभी इस कहानी को लेकर के बात करने वाले हैं कियर मीडिया के फाउंडर अभी मेरे साथ है। इस कहानी को लेकर के इनसे हम बातें करेंगे। आप थोड़ा आ जाइए और इस कहानी से क्या जाहिर होता है इनसे बातें करेंगे। और भी बहुत सारे तमाम लोग हैं और एक और यहाँ का जो है चचा है और इनसे भी इस कहानी को लेकर के हम बातें करेंगे। अच्छा केश जी, आपको क्या लग रहा है कि इस महिला के साथ जो है इतना जो है मतलब क्या बोला जाए, जितना भी मैंने गलत शब्द बोला जाए शायद मतलब उसके लिए उतना ही मतलब कम है, ठीक है ना। इस महिला को जो है ले आकर के बेच देते हैं और उसके बाद में जो है ऐसा मतलब इनके साथ हुआ है। क्या कहना चाहिए? एक बात आपको बता दे विवेक जी, जैसा कि आपने बताया कि इस महिला के साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ है। तो इस महिला के बाद तो इस महिला के साथ जो शोषण हुआ है, अगर शोषण की बात कर ली जाए तो इनके कहानी को अगर हम लोगों के सामने प्रोजेक्ट करते हैं, अगर लोगों के सामने हम लोग इनके कहानी को प्रसारित करते हैं तो इनकी कहानी को सुन करके हर किसी का दिल जो है ना हिल जाएगा, हर लोग हिल जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है सनातन धर्म में और ख़ास करके हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यता में जो है ये महिलाओं को जो है उच्च दर्जा प्राप्त है, महिलाओं को उच्च स्थान दिया जाता है और ख़ास करके महिलाओं को जो है काफ़ी समान के नज़र से देखा जाता है। और सनातन धर्म में कहा जाता है कि पति पत्नी का रिश्ता काफ़ी पवित्र होता है। लेकिन जिस तरीके से पति पत्नी के रिश्ते को इनका जो पति था जिस तरह से कलंकित किया है, कहीं ना कहीं अगर उसकी बात की जाए तो वह इंसान जो है एक इंसान नहीं, एक हैवान के रूप में उसका चरित्र सामने आता है। क्योंकि जिसके साथ 7 जन्मों का ये बंधन होता है, 7 जन्मों का बंधन वाला जो बात होता है और 7 फेरे वाला जो ये रिश्ता होता है, जिसके साथ शादी करके ये 7 फेरा लिया, 7 फेरा लेने के बाद जन्मों जन्मों तक साथ देने का वादा करके शादी करके ले जाता है इनको अपने घर। और घर ले जाने के बाद क्या करता है कि इनको लेकर के चला जाता है बाहर, दिल्ली जैसे शहर में लेकर के जाता है। और दिल्ली ऐसे में तो कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी भी है, देश का राजधानी है। तो दिल्ली में ले जाकर के क्या करता है, दिल्ली में ले जाकर के जैसा कि इनके परिजनों का कहना है, दिल्ली में इनको ले जाता है पति इनका। और ले जाने के बाद इनको जो लड़की लोग का धंधा होता है, धंधा मतलब नहीं होता है कि नाबालिग लड़कियों का क्रय विक्रय करना, नाबालिग लड़कियों को कहीं से ले जा करके कहीं बेच देना। अब बेचने के क्रम में पता नहीं कौन कौन सा धंधा लड़की लोग से कराया जाता है, ये तो करने वाला और कराने वाला ही जानेगा। तो इनका जो पति है, जैसे कि परिजनों का कहना है, हमारे कैमरा पर भी और ऑफ कैमरा भी इनके परिजन लोग इस बात को बताए कि इनका पति इनको प्रेशर करता था कि आप भी लड़कियों के धंधे में जुट जाइए। अब लड़कियों के धंधे में जुड़ने का मतलब है कि मतलब गलत काम कीजिए। इनका जो पति है, इनका पति इस काम को करता था कि लड़की को नहीं होता है कि किसी का हाथ बेच देना। फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़की को उठा करके कहीं बेच देता है लोग अच्छे खासे मोटी रकम लेकर के। तो इनका पति जो है उसी धंधा को करता था। तो पहले से वह करता था दिल्ली में रह करके, शादी हुआ, शादी होने के बाद अब उस धंधा में इनको भी वह चाहा कि इनको भी हम लगा दें। तो ये तो बिहार की है, देहात की एक नारी है और इस धंधा को बंद हो गया भाई, आपका मोबाइल है, लाजिमी है कोई भी औरत इस धंधा को करना नहीं चाहेगी, खास करके देहात की औरत, तो देहात की औरत तो और भी नहीं करना चाहेगी। इन्होंने मना किया कि हमको इस धंधा में नहीं लगाइए, हम इस धंधा को नहीं कर पाएंगे।
बाद में वह क्या किया कि इनसे नाखुश हो गया। नाखुश होने के बाद अब इनके पति का जो ये धंधा है, धंधा के चलते इनमें और पति में थोड़ा मनमुटाव हो जाता है। मनमुटाव हो जाने के बाद वो क्या करता है कि वह दूसरा शादी कर लेता है। दूसरा शादी कर लेने के बाद वह उस धंधा में अपनी उस पत्नी को लगा देता है। इन लोगों का कहना है, ऑफ कैमरा ये लोग बता रहे थे। तो अब इस धंधा को ये कर नहीं पाती है। बाद में उस पत्नी से इनको तालमेल नहीं रहता, यानी कि इनको अपने सौतन से बनता नहीं बनने के बाद अब वो सोचता है कि किसी तरह इनको रास्ते से हटा दिया जाए, दरकिनार कर दिया जाए। तो इनको दरकिनार करने का उपाय सोचता है। इनके ऊपर पेट्रोल का छिड़काव करता है, इनके शरीर में आग लगा देता है। आप देखे होंगे इनका बहुत सारा शरीर का अंग जला हुआ है। तो इनको जला करके मारने का प्रयास करता है, लेकिन ये खुदा का वास्ता कहिए या ऊपर वाला का देन कहिए या पूर्व में ये कोई ना कोई अच्छी कार्य की होंगी जिसके चलते ये बच जाती है। खुद से अपने शरीर का उपचार करती है और बच जाती है। इनके कहानी को सुनिए, कितनी दर्दनाक कहानी है। इनके शरीर में आग लगा दिया जाता है, ये बच जाती है, इलाज करती है, खुद से अपना खुद से उपचार करती है। बता रही थी कि पानी से धो करके अपने घाव को किसी तरह हम स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने के बाद इनका पति क्या किया कि इनको भी बेच दिया। बता रही थी कि 7 लाख रुपया लेकर के हमको भी किसी और के हाथ बेच दिया। जिनके हाथ बेचा था उनके यहाँ ये काम करती थी। तकरीबन ये बता रही थी कि हमने 18 से 20 वर्ष तक उसके यहाँ काम किया। जब काम किया तो उस मालिक को भी विश्वास हो गया कि अब ये छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। ये बीच में बहुत बार प्रयास की उस घर से निकलने के लिए जहाँ इनको बेचा गया था। तो ये वहाँ से भागने में सफल नहीं हुई, लेकिन इधर आकर के ये किसी तरह ये उन लोगों के आंखों में धूल झोंक के कहिए या जिस तरीके से कहिए, ये उस वहाँ से जहाँ इनको बेचा गया था वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद ये किसी तरह अपने ये मायके का पता पूछ करके किसी के माध्यम से ये यहाँ पहुँची। अब यहाँ पहुँची तो देखिए, ये तो इनके पहुँचने का ये कहानी है। लेकिन शुरुआती दौर में जब इनको दिल्ली गए 2-3 साल हुआ था, तो इनके पिता, इनके ससुराल बगल में ही बैरिया एक गांव है, आदापुर क्षेत्र में पड़ता है। तो जब ये इनके पिता इनके ससुराल जाते हैं तो इनके ससुर यानी कि इनके पिता के जो समधी साहब हैं, ये बोलते हैं कि समधी जी, आपकी लड़की एक्सीडेंट में, आपकी लड़की का मौत हो गया और हम लोग दूर होने के कारण कि अगर आपको बताते तो आप भी वहाँ जाने का प्रयास करते, तो हम लोग आपको नहीं बताए। देखिए यहाँ जो विचलित जो होता है, यहाँ विचलित यहाँ भी किया गया इनके ससुर के द्वारा। एक तो इनको बेच दिया गया था, तो इसकी जानकारी हो सकता है इनके ससुर को जरूर होगी। बेच देने के बाद अगर नहीं बेचे होते तो एक्सीडेंट का जानकारी हो गया था, लेकिन अब बेचे थे तो उसका जानकारी नहीं हुआ था। जानकारी देखिए सब जरूर हुआ होगा। इनका जो ससुर है, इनके ससुर को हर चीज की जानकारी होगी। इनका पति भी इधर बीच में बैरिया गांव में आता था, वो पता था, लेकिन इनके पिताजी का जो आंख में धूल झोंका जा रहा है। लोगों का कहना है तो कि यहाँ के इधर के पंच लोग क्या कर रहे हैं, अवधेश जी जो इनका पति है उससे यहाँ के लोग पूछताछ कर रहे हैं कि नहीं। अब तो ये लोग यहाँ के लोग जानते हैं इस के बारे में, यहाँ के लोग बताएंगे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, इनके साथ जो हुआ है, इस तरह की घटना किसी के भी साथ जो है या भारतीय संस्कृति सभ्यता को शर्मसार करता है। क्योंकि एक पत्नी को 7 फेरों के साथ पत्नी का हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ के जीवन साथी मानना और जीवन साथी मानने के बाद उसको किसी और के हाथ बेच देना, ये इंसानियत को शर्मसार करता है। ऐसे में इनका जो कहानी जो है ये काफ़ी दिलचस्प भी है और ये दिल को झकझोर देने वाला भी कहानी है। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, देखना ये दिलचस्प होगा कि अब यहाँ के लोग, इस समाज के लोग, अगल बगल के लोग, आदापुर क्षेत्र के लोग क्या करते हैं इस लड़की के लिए। यही कहानी है। तो जरा आप लोग भी सोचिए इस कहानी के बारे में और अपना कमेंट में जरूर राय बताइए, ठीक है ना। अब बता दें कि आप IC नहीं देख रहे थे, मेरा नाम कुमार विवेक हुआ और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।